वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के निकास का वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है, किसी ग्रह का वेग जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की दोगुनी है तथा औसत घनत्व समान है होगा। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 5.5 किलोमीटर पर सेकंड, बी 11 किलोमीटर पर सेकंड, सी 15.5 किलोमीटर पर सेकंड, डी 22 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग v दे रखा हमें 11 किलोमीटर पर सेकंड और vp हमें निकालना है। vp उस ग्रह का पलायन वेग है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी से दोगुनी है और औसत घनत्व तो समान है। तुम्हारा पलायन वेग का फॉर्मूला होता है v = √2gm/r। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द बॉडी, r रेडियस। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, v = 2g/r इंटू में वॉल्यूम इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ पर रो वॉल्यूम को दर्शा रहा है क्योंकि मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास हमें दे नहीं रखा इसलिए वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है डेंसिटी। तो इससे आगे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। v = √2g/r इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर। आर को 3 टाइम लिख सकते हैं, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं v = √8g 4 दूनी 8 8g/3 रो पाई। तो ये v अर्थ की एस के वेलोसिटी होगी। v = r√8g रो ई पाई ओवर में 3। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरे ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी की दोगुनी है, इसलिए rp = 2re और रो p = रो ई। ये घनत्व तो बराबर हैं। तो इसे हम इक्वेशन पुट कर देंगे। 11 बराबर में r इंटू में अंडर रूट में 8/3g रो ई पाई। हमारा दूसरे ग्रह का एस के वेलोसिटी होगी vp = rp अंडर रूट में 8/3g रो पी इंटू में पाई। तो इसे हम लिख सकते हैं, rp को लिख सकते हैं 2re। तो vp = 2re अंडर रूट में 8/3g रो पी और रो ई इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर भी रो ई आ जाएगा, रो ई इंटू में पाई। तो वी पी हो जाएगा 2 इंटू में 11, वी पी बराबर 11 किलोमीटर पर सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुलेट 100 मीटर पर सेकंड की गति से समान मोटाई के दो फलकों के बीच घुस सकती है। यदि बुलेट की गति दोगुनी हो तो ऐसे फलकों की संख्या कितनी होगी जिनमें वह घुसेगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना एक फलक की मोटाई t है, दो फलकों की हो जाएगी 2t। तो दो फलकों में घुसने पर बुलेट की गति 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हमारा फॉर्मूला होता है इसका v² = u² प्लस के 2as। यहाँ पर v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण एक्सेलरेशन या s डिस्टेंस दूरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2as के। v² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस s के, यानी वेग 1 है तो त्वरण डिस्टेंस 2 होगा। यदि गति दोगुनी होगी तो दूरी 4 गुना होगी। इसका मतलब है 8 फलक होंगे, क्योंकि 1 से 2 बनने हैं तो इनमें दोगुनी करेंगे तो 4 दूनी 2 चौका 8। तो हमारे 8 फलकों में घुसेगा ये। और क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेटर 20 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 150 ग्राम द्रव्यमान के एक बॉल को 0.1 सेकंड में पकड़ता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया बल है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 300 न्यूटन, बी 30 न्यूटन, सी 3 न्यूटन, डी 0.3 न्यूटन। तो इसका आंसर करेंगे। वेलोसिटी गति होती दे रखे हमें 20 मीटर पर सेकंड, मास 150 ग्राम बराबर, इसे किलो में कन्वर्ट कर लेंगे हम 0.15 किलो। फोर्स का फॉर्मूला होता है, एक फार्मूला होता है हमारा F = ma, दूसरा फार्मूला होता है F में संवेग मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग अपॉन में डेल टी। तो P में संवेग का फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू में वेलोसिटी। तो हम संवेग निकालेंगे पहले 0.15 गुना में 20 बराबर में 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारा फोर्स आ जाएगा 3 बटे में टाइम दे रखा है 0.1 सेकंड। अब पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 3 बटे में 1 गुना में 10। इसका आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन। हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पलायन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। द्रव में दाब
P बराबर में h इंटू में d इंटू में g। h यहाँ पर हाइट, d डेंसिटी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है f इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। तो धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिटेल सॉल्यूशन।